तो गाइस ये है माय नेक्स्ट लाइव इज ए विलेनेस का एपिसोड नंबर 3। तो बढ़ते हैं एक साथ, लेट्स बिगिन। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कतरीना एक नॉवल यानी लव नॉवेल को पढ़ रही होती है। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कतरीना का मेड उधर आती है और आने के बाद बोलती है कि तुम फिर से रोमांस नॉवेल पढ़ने लग गई। और इधर कतरीना तो अपने दुनिया में ही थी, मतलब वो अपने मन में सोच रही थी कि कब मुझे मिलेगा मेरे जैसा एक बंदा। और उसके बाद मेड कतरीना को एक चिट्ठी देती है और बोलती है कि ये एक इनविटेशन है। और कतरीना को पता चलता है कि ये एक एलन और जियार्डो से एक इनविटेशन है टी पार्टी के लिए। और इधर कतरीना बोलती है कि ये मेरे पास एक चांस है कि मेरे जैसे एक लड़का या लड़की कोई भी हो, मैं उसको ढूंढूंगी जो कि रोमांस नॉवेल में इंटरेस्टेड है। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक घर में जहाँ पर वो लोग भी टी पार्टी के लिए टी पार्टी के बारे में बातें कर रहे होते हैं। और उधर एक ब्रदर और एक सिस्टर उस टी पार्टी में जाने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन जो उधर लड़की होती है वो जाने के लिए मंजूर नहीं थी। लेकिन इधर उस लड़की के फादर बोलता है कि तुम्हें बाहर के वॉल देखना चाहिए, एक बार के लिए सही देखना चाहिए। और इधर हमें दिखाया जाता है कि टी पार्टी में सब लोग जोरों शोरों से रेडी हो रहे हैं। और इधर हमें दिखाया जाता है एलन और स्टुअर्ट दोनों रेडी होते हैं। तो इधर हमें दिखाया जाता है एक गाड़ी से वो दोनों ब्रदर और सिस्टर जा रहे होते हैं, जहाँ पर ब्रदर बोलता है सिस्टर को इतना मत डरो। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है टी पार्टी में जहाँ पर बहुत लोग आए हुए थे और एलन स्टुअर्ट सब लोगों को इनवाइट करते हैं। और इधर में दिखाया जाता है कि कतरीना हमेशा की तरह उधर उस टी पार्टी में कहाँ ही रही होती है। और उस टी पार्टी की तरह ही इधर भी कतरीना के पेट दुखती है। और उसके बाद हमें दिखाया गया है तो इधर उस पार्टी की तरह ही कतरीना सारा काम करके चल रही होती है, लेकिन रास्ते में कतरीना को एक डॉगी मिलता है और उस डॉगी वो डॉग कतरीना के पीछे पड़ जाता है। और इधर में दिखाया जाता है कि कतरीना उस डॉगी से बचने के लिए एक पेड़ में चढ़ जाती है। तो कतरीना अब पेड़ के ऊपर थी और वो पेड़ के नीचे देख रही थी कि बहुत सारी लड़की एक लड़की को बुली कर रही है। जो लड़की थी लड़कियां थी वो लोग एक लड़की को बुली कर रही थी और कह रही थी कि ये डायन है, ये बहुत घटिया दिखती है, ये डायन है। और ये सब बातें सुनकर कतरीना को बहुत गुस्सा आता है और वो पेड़ के ऊपर से नीचे तक एक जंप लगा देती है और पूरे स्पाइडरमैन वाले स्टाइल में, जिसको देखकर सारे लोग उधर से डर के मारे चले जाते हैं, यानी उधर से भाग जाते हैं। और कतरीना अब उस लड़की को देखती है और वो लड़की बहुत ही सुंदर थी और उस लड़की को देखकर बोलते ये कितना सुंदर है। और उसके बाद वो भी उधर से भाग जाती है। तो इधर हमें टी पार्टी में दिखाया गया है कि जो उस लड़की का ब्रदर होता है वो अपने सिस्टर को ढूंढ रहा था और सारे उधर के जो मेहमान आए हुए थे उस टी पार्टी में वो लोग उस लड़की को देखकर बोल रहे थे कि ये लड़का कितना सुंदर है। वो सभी लोग उस लड़के के बारे में तारीफ कर रहे थे कि वो लड़का कितना सुंदर है, वो कितना हार्ड वर्किंग है। और इसके बाद डायरेक्ट सीन शिफ्ट होता है कतरीना पर, जब अभी भी कतरीना खाने की तरफ भी देख रही थी और इधर वो लड़की आती है और इधर कतरीना फिर से सोचती है कि ये कितना सुंदर है।
सोफिया के घर में होते हैं और वो दोनों सोफिया के मदर फादर से मिलती है। तो इसके बाद हमें दिखाई देता है सोफिया जो कि बहुत खुश थी कतरीना के उधर आने से, और वो दोनों फिर से नॉवेल पढ़ने लगते हैं। दोनों हंसी मजाक करते हैं और ऐसे ही वो दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड बन चुके थे। और इधर कैथ और निकोल एस्कार्ट उन दोनों को देखता है और शाम का वक्त हो गया था, इसी कारण वो दोनों को भी जाना था, मतलब कतरीना और कैथ को भी जाना था। और इसी कारण वो दोनों जाने से पहले उन दोनों को यानी निकोल एस्कार्ट और सोफिया एस्कार्ट को बाय कहने के लिए उधर से जाती है। मतलब उन दोनों का जाने का टाइम हो गया था और इधर सोफिया बोलती है कि मेरे पास और एक नॉवेल है जो तुम्हें पढ़ना चाहिए। और इसके बाद वो उस नॉवेल को लेने के लिए दौड़ी भागी उधर से चली जाती है, जिसको देखकर कतरीना की पिछले जन्म की यादें आ जाती है कि मतलब पिछले जन्म में भी कतरीना के पास ऐसा एक फ्रेंड था जो कि ऐसा ही कुछ करता था, मतलब एक विजन आ जाता है। तो इधर में दिखाया जाता है कि निकोल एस्कार्ट कतरीना से थैंक यू कहता है और कतरीना भी बोलती है कि वेलकम, और उसके बाद सब लोग चुप हो जाते हैं। इसके कारण कतरीना बोलती है, मतलब अपने मन में सोचती है कि ये कैसा टाइम है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। और इधर कतरीना बोलती है कि तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें ऐसे मदर फादर और साथ ही साथ ऐसे सिस्टर मिली है। और इधर निकोल बोलता है लकी, और उधर कतरीना बोलते है क्या मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? और इधर निकोल बोलता है नहीं तुमने कुछ नहीं किया है, मैं ट्रूली ब्लेस्ड हूँ। और इधर निकोल हंस देता है, जिसको देखकर कतरीना निकोल की ओर अट्रैक्ट होने लगती है। और इधर आ जाती है सोफिया अपने नॉवेल लेके, और सोफिया कतरीना को अपना नॉवेल देती है। और इसके बारे में दिखाया जाता है कि कैथ भी निकोल के प्यार में पड़ चुका था। लड़का क्या प्यार, लड़के लड़कों का प्यार देखने में बहुत अजीब है। खैर निकोल मतलब कैथ निकोल के प्यार में पड़ चुका था, यानी अट्रैक्ट होने लगा था, और ये बात कतरीना को भी समझ आ चुकी थी। और इसी कारण कतरीना कैथ को खींच के उधर से चली जाती है बाय के घर। तो इसके बाद हमें दिखाई देता है शाम हो चुकी थी और गाड़ी में कैथ निकोल के बारे में सोच रहा था। और इसके बाद हमें दिखता है कि अब कतरीना बहुत ही ज्यादा बड़ी हो गई है और वो अपने लाइफ की मेमोरी को याद कर रही थी, और वो फाइनली 15 इयर्स की हो गई है। और इधर हमें दिखता है कि कतरीना इन सब मतलब चाइल्डहुड में बहुत सारे टैलेंट सीख लिया था। और इधर वो मेन हॉल की तरफ आने लगती है और मेन हॉल में आके वो प्रिंस जेरार्डो से मिलती है। और इधर जेरार्डो भी बहुत बड़ा हो गया था। और इधर कतरीना आके देखती है कि सब लोग बहुत ही बड़े हो गए थे, यानी कतरीना पहले से जो हमें दिख रहा था वो सिर्फ वो सोच रही थी और अब प्रेजेंट में चल रहा है। और उसके बाद हमें दिखता है कि कतरीना जेरार्डो के साथ डांस कर रही होती है। तो थोड़ा टाइम डांस करने के बाद उधर से प्रिंस जेरार्डो कतरीना को किस देकर उधर से चला जाता है। और इसके बाद हमें दिखाई देता है एलन स्टुअर्ट जो कि कतरीना के साथ डांस करने उधर आता है। और उसके बाद कतरीना के साथ एलन मतलब निकोल एस्कार्ट भी डांस करने आता है। तो इधर वो सबके साथ एक एक करके डांस करती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उधर रात हो चुकी थी और कतरीना के सामने मैरी हंट और सोफिया थी, जहाँ पर सोफिया बोलती कि मैं भी तुम्हारे साथ डांस करना चाहती हूँ, और मेरी साथ भी कतरीना मेरी। और इधर हमें दिखते कि रात हो चुकी थी और इधर कतरीना, मैरी हंट और सोफिया एक जगह पर होते हैं, जहाँ पर सोफिया बताती है कि मैं भी तुम्हारे साथ डांस करना चाहती हूँ। और साथ ही साथ मेरी हंट भी बताती है कि मैं भी तुम्हारे साथ डांस करना चाहती हूँ। और उसके बाद वो तीनों ही डांस करते हैं। वो सब लोग बहुत ही खुशीली डांस करते हैं। तो इसके बाद हमें दिखाया गया एक गाड़ी में कतरीना बैठती है और सबको बाय बाय कहते हैं, यानी कतरीना का जो अब होने वाला है, यानी असली गेम अब शुरू होने वाला है। और इधर कतरीना बोलती है कि मैं आ गई हूँ, कतरीना कलाइस, यानी हमें जो एपिसोड 1 में दिखा था वो इधर होता है, यानी वो आ गई है इस गेम को जीतने। तो बाकी सारे देखेंगे एपिसोड 4 में। आज के लिए इतना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। तो बाय।